आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। बहनों और भाइयों, वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू हेट शुरू किया है। नई बात, दूसरी बात, लगातार जब आतंकवादी मरते हैं तो जो इनकी राजमाता है सोनिया गांधी, अरे चुप रहिए, मैं दिखा दूंगा, आपको कुछ नहीं पता है। आपको सीधा नरेंद्र मोदी होगा तेरा राजपिता, बकवास करता है। राजपूत समझ लो, प्लीज अरे चुप रहो, मेरी गाली गलौज नहीं होगी यहाँ पर। अरे गाली गलौज हो रहा है, राजमाता गाली गलौज है, नहीं गाली गलौज हो रहा है, नहीं राजमाता, अरे आतंकवादियों के मरने पे इसकी राजमाता जो है रोती है। आतंकवादी के मरने पे नहीं थी। अरे मूर्ख, तुम्हारा पूरा खानदान मूर्ख है, तुम्हारा खानदान मूर्ख है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अमिताभ सिन्हा और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में। दरअसल डिबेट के अंदर अमिताभ सिन्हा ने कांग्रेस के प्रवक्ता को राजमाता को लेकर कुछ कह दिया, यानी कि सोनिया गांधी को लेकर, और इसी पर प्रवक्ता बौखलाने लगे और इसी पर डिबेट में बढ़िया वाली बहस हो गई। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी ज़रूर देखना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल कर लेना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई। आती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे मुखिया हैं, अगर वो स्वयं इस हेट स्पीच दे रहे हैं तो उनके नीचे आप किसी और को कैसे रोक लेंगे। अब हेट स्पीच की मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे जैसे चुनाव आता है, कभी वो घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर झारखंड में, कभी कहते लगे कि आपकी फलाने आदमी लड़कियां शादी कर ले जाएंगे तो आपकी जमीन चली जाएगी, इस तरीके के नाम पर। कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत जो अपनी ओपनिंग कमेंट में जो कमेंट यहां पर करना चाहते हैं या जो डिबेट ओपन कर रहे हैं, उसमें साफ शब्दों में सुरेंद्र राजपूत का आरोप है अमिताभ सिन्हा जी की केवल और केवल एक ही पार्टी विशेष की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक ही पार्टी विशेष के लोगों का नाम और जिक्र किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति को लेकर मत आइएगा, किसी एक विशेष दल को लेकर मत आइएगा। कपिल सिब्बल ने वो बात मान ली और नया पिटीशन फाइल होगा। अमिताभ सिन्हा, क्या इसी मुद्दे पर मैं आपके पास आऊं? अमिताभ सिन्हा जी, जो सुरेंद्र राजपूत कहने की कोशिश करें कि एक पार्टी विशेष की वजह से, मौका दे दीजिए सर। सुरेंद्र राजपूत जी, आता हूं आपके पास, जरा एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं, आपको भी रिपोर्ट मैं बोलूं। अमिताभ सिन्हा जी, क्या एक विशेष पार्टी के तरफ वजह से यह हो रहा है, सत्ताधारियों की वजह से हो रहा है, या कानून का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं? साहिल जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही अभी संवेदनशील विषय को उठाया है। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर था तो मैं भी था वहाँ संयोग से कोर्ट में, दूसरे मैटर के सिलसिले में, और मैं था कोर्ट रूम में था। मैंने देखा वहाँ पर जो स्थितियाँ थी, और जो कपिल सिब्बल स्वाभाविक रूप से उनका तो ये बैकग्राउंड है, वो जैसे इशुओं को उठाते हैं उसमें जैसे ही वो कोर्ट में घुसते हैं तो पता चल जाता है कि आज कोई विषय तो होगा जिसमें भारत विरोधी ज़्यादातर या हिंदू विरोधी कोई ना कोई मैटर होगा, ये हम लोग समझ जाते हैं। खैर, आज भी जो विषय आया जिसमें कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने और साथ में उनकी फेलो जज ने, दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छे से उनके इस समस्या को कोशिश की। आज का मैटर भी और आप जो कह रहे हैं उसी कैटेगरी में आता है क्या स्पीच का मामला? लेकिन एक मिनट मैं साहिल जी, बहुत मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, नहीं तो मुझे कह दीजिए चले जाओ। मैं आपसे इंटरप्शन नहीं चाहता हूँ, प्लीज। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये इसके लिए ये एक फिजिक्स का एक लॉ है। कोई भी हम लोग 7वीं 8वीं के साइंस में भी पढ़ते हैं, बेसिक साइंस में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसका 3rd लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। ये एक सिंपल थ्योरी है जो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ये स्थापित कानून नियम है। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू हेट शुरू किया, और सोमनाथ मंदिर के जब इसकी पुनरुद्धार की बात शुरू हुई तो उन्होंने अपने लिखा है, स्वयं पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा है, उन्होंने कहा, मना किया कि मुंशी को कि ये मत करो क्योंकि इससे हिंदू पुनरुत्थान होगा, हिंदुओं में जागरण आ जाएगा। ये शब्द उनके हैं,
ये कोई नहीं है नई बात। दूसरी बात, लगातार जब आतंकवादी मरते हैं तो जो इनकी राजमाता है सोनिया गांधी, अरे चुप रहिए, मैं दिखा दूंगा आपको, कुछ नहीं पता है। आपको सीधा आते हैं चिल्लाने से, पढ़ा करिए नहीं तो समझ गए, नरेंद्र मोदी होगा तेरा राजपिता, बकवास करता है। राजपूत समझ लो, नहीं, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोल अमिताभ सिन्हा जी ने क्या कहा? अमिताभ सिन्हा जी, आप मुद्दे पर आएंगे। मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा है, प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे। यहां पर अलग से हेट स्पीच पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अमिताभ सिन्हा जी, आप मुद्दे पर रहिए और उस पर बात करेंगे प्लीज। मैंने कहा तो मैं मुद्दे पे बढ़ा रहा हूं, नहीं तो आप हटा दीजिए मुझे, मैं चल रहा हूं। ये क्या तरीका है साहिल जी, आपकी आदत है। आप मुद्दे मैं हटाने की गाली गलौज करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे चुप रहो। नहीं, गाली गलौज नहीं होगी यहां पर। अरे गाली गलौज हो रहा है, राजमाता गाली गलौज है। नहीं, गाली गलौज हो रहा है। नहीं, साहिल कौन गाली गलौज कर रहा है? इसने गाली गलौज किया, राजपूत ने। मैं यहां पर पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। कहता हूं कि उस पर बात करेंगे, बेवजह की बहस नहीं होगी, बेवजह की बहस नहीं होगी, प्लीज। बिना वजह नहीं। इनकी राजमाता, अरे आतंकवादियों के मरने पे इसकी राजमाता जो है रोती है। आतंकवादियों के मरने पे करता था मूर्ख आदमी, ये तो बताओ ना, कौन से आतंकवादी के मरने पे करी थी? अरे मूर्ख, तुम्हारा पूरा खानदान मूर्ख है, तुम्हारा खानदान मूर्ख है। तुमने बात करते हैं अपने आप को बड़ा नकल करके पास होने वाले। जरा एक मिनट सुन राजपूत, एक मिनट, जरा एक मिनट। अमिताभ सिन्हा जी, एक मिनट। मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या किसी विशेष पार्टी के वजह से ये हेट स्पीच के मामले बढ़ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है, जो पिटिशन में भी रखा गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आप खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में थे, आप कानून के जानकार के तौर पर यहां पर आए हुए, आप उस पर बात करिएगा, इस मुद्दे पर बात करिएगा। चलिए, मैं वही कर रहा हूं। ये एक्शन के खिलाफ रिएक्शन है। इसकी वजह से जो लोग आज वैसी बात कर रहे हैं, उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन ये ब्रजेश राजपूत नाम का मूर्ख आदमी आपके पैनल में बैठा है, जो मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, और आप उसको इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी सवाल का जवाब नहीं। चलिए, ओके। आपने एक बार भी कहा कि इसने गलत बोला है मेरे प्रति? आपने एक बार भी आपने कहा कि उसने गलत बोला है? मैंने कहा कि कोई भी एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप मुद्दे पर बात करिएगा। कोई नहीं कहा, सवाल पर आप इतना नहीं कर सकते कि नहीं, तो आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते, आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि आप ब्रजेश राजपूत ऐसा नहीं। आप कैसे तय करेंगे कि मैं क्या करूं? उसने मुझे जो कहा है उसके प्रति आपने क्या सवाल तो मैं पूछूंगा ना अमिताभ जी, गलत बात कर रहे हैं अमिताभ जी। सवाल तो मैं रिपीट करता हूं, सवाल पूछिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से टिप्पणी क्यों करनी पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस क्यों बनानी पड़ रही है? क्यों आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनानी पड़ रही है? क्यों गाइडलाइंस बनानी पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन बनाया हो रखा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब माहौल ऐसा खराब, विषाक्त किया, जहरीला किया है पिछली सरकारों ने, तो उसके खिलाफ में रिएक्शन में जब बाद में होगा तो उसको पब्लिक सपोर्ट मिलता है। मैं ये कारण करना चाह रहा हूं, और इसीलिए कोई भी पब्लिक विल के खिलाफ में न जुडिशरी जा सकती है, न एग्जीक्यूटिव जा सकता है। इसीलिए माहौल को सुधारने के लिए सबसे पहले इन लोगों को सुधरना पड़ेगा, जिन्होंने लगातार माहौल इसमें खराब किया है। अब एक चीज बताइए कि जो ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी के लोगों ने कितने खतरनाक स्पीच दिए हैं। कांग्रेस ने लगातार कहा है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या ये हेट स्पीच के कैटेगरी में नहीं जाएगा? ये क्यों उन्होंने ऐसा बोला? प्रधानमंत्री ने बोला। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर में एक विश्व क्यों नहीं जाएगा? इसका मतलब मुसलमानों के, हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच नहीं हुआ, कि हिंदुओं का अधिकार नहीं है? बताए, बिल्कुल जा सकता है। ये भी इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये भी एक जो हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जो स्पीच दिया गया, चाहता हूं, सुने हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जो स्पीच दिया गया, जो वीडियो ट्वीट किया गया और उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया, वो वीडियो हेट स्पीच के अंडर नहीं आता है। आपको सुनील राजपूत जी, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल है। स्पष्ट कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि समाज में ये बुराई आई है, और वो बुराई हमारी पार्टी से सारी पार्टी में आई है, कुछ नहीं जानता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है साहिल भाई, आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि अगर हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो हेट स्पीच को डिनाई कर दें, वो हेट स्पीच ना दें, तो किसी और की हिम्मत, हैसियत या हौसला नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान कर पाए, या किसी भी तरीके की सोनिया गांधी को क्यों क्या कहते हो? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके की ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां पर हेट स्पीच होनी है। सोनिया गांधी का नाम यहां पर, सोनिया गांधी ने कभी कोई हेट स्पीच नहीं दी।
एक नंबर दो। अभी दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अभी आते ही अमिताभ कांत जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, आप ये बताइए इस देश में कोई हिंदू विरोधी रह सकता है? नंबर एक। नंबर दो, पिछली सरकारों पर ये सारा जुर्म डाल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, पिछली सरकारों पर सारा जुर्म डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहने वाली दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। जो भी इसके बारे में कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।